Alveolar collapse. The next is patient has damaged to a nerve coming out from the dorsal surface of the left. तो कौन सी होती है dorsal surface से जो निकल रही होती है? तो अच्छा नहीं, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन दिस पेशेंट, तो लेफ्ट साइडेड लॉस ऑफ इंटॉर्जन। तो क्योंकि हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व है, ठीक है, क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व 4। एक्सीलेंट। तो ये जो क्रेनियल नर्व 4 है ये हमारे पास डोर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन स्टेम से निकल रही होती है। अब इसकी डैमेज या लीजन की वजह से क्या होगा कि लॉस ऑफ इंटॉर्जन हो जाएगी। क्लियर? A pregnant female is experiencing dysuria and increased urinary frequency. Her urine analysis was done, white blood cells and positive nitrates. What is the most appropriate treatment? तो हम क्या देंगे? एमॉक्सिसिलिन देंगे, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन देंगे पेशेंट को, वाइट ब्लड सेल्स और नाइट्रेट्स पॉजिटिव होंगे तब। क्लियर? डिसयूरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन और वो यूटीआई के सिम्टम्स के साथ हमारे पास है। अच्छा, patient was taken warfarin. Patient was taking warfarin and after monitoring INR 2 to 3 is in normal range. But then the patient took another drug for chest infection due to which INR increases. What is that drug? This is clarithromycin. तो ऐसे पेशेंट को जो ऑलरेडी वारफरिन ले रहे हैं हम उसको जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या कर देंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, वरना क्या होगा? INR 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, पेशेंट ब्लीडिंग टेंडेंसी की तरफ जा रहा है। अगला है कि प्लाज्मोडियम विवैक्स, पेशेंट ट्रीटेड बाय डॉक्टर करेक्टली थ्राइस इन 3 months केम अगेन विद चिल्स। व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट? तो प्राइमाक्विन। क्लियर? अब पेशेंट को हमारे पास प्लाज्मोडियम विवैक्स का इन्फेक्शन है, ट्रीट होता है, फिर रिकरेंस हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देंगे? प्राइमाक्विन प्रिस्क्राइब करेंगे। 8 years old boy is brought for assessment. He was born to an HIV infected mother, ठीक है। The most reliable investigation to confirm the HIV in infants, ठीक है, तो infants के अंदर हम क्या करते हैं? PCR करते हैं। क्लियर? HIV के पेशेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर देखने के लिए क्या करते हैं? PCR करते हैं। A person awake from his sleep and starts walking. What is the term used? बताइए, आज ही हमने ये किया है। सोमनेब्यूलिज्म, ठीक है, ये हमारे पास है जब स्लीप वॉकिंग होगी। तो स्लीप टॉकिंग होगी तो वो क्या है? सोमिनिल लॉक्वी, ठीक हो गया, याद कर लें इसको, बार बार रिपीट हो रहा है, देख लें। अगला है एक टॉपिक, थायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स। इसको भी आप पल्लू से बांध लो कि जो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स है उससे एक टॉपिक थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ हो सकते हैं। क्लियर? होते हैं बल्कि। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जो याद होनी चाहिए, वो ये है कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की एसोसिएशन होती है स्मोकिंग के साथ, और ये जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है इसको ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, और ये बहुत एग्रेसिव होता है। और ये क्या है? इसका कॉज एक्टोपिक ACTH कुशिंग सिंड्रोम है, लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम है और SIADH है, ठीक है। तो ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा मोस्ट एग्रेसिव ड्यू टू स्मोकिंग। क्लियर? अगला है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली होता है स्मोकिंग की वजह से, और ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है ये क्या करता है? हाइपर कैल्सीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। एक्टोपिक थायराइड जो हमारे पास हार्मोन्स है वो कौन सा कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स एक्टोपिक थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। Clear? The next is ventricular filling is represented by TP segment. Clear? The tidal volume is 500 and intrapulmonary pressure is increased from 0 to 5 centimeter of water. The product of this pressure and volume relationship is an expression of lung compliance. Clear? During ventricular ejection, the minimum pressure gradient is between the pulmonary artery and left atrium. इसको याद रखें। वेंट्रिकुलर इजेक्शन के दौरान जो मिनिमम ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। In which brain part neural activity increase before a skilled movement? तो ये हमारे पास क्या है? कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया। क्लियर? कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया में क्या होता है? कोई भी न्यूरल एक्टिविटी जो हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास
कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया है जिसमें न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है बिफोर अ स्किल्ड मूवमेंट। ये भी बहुत रिपीट होता है। अ गर्ल गेव बर्थ टू अ स्टिल बर्थ चाइल्ड, कार्बरगोलिन सप्रेस लैक्टेशन बाय डिक्रीजिंग प्रोलैक्टिन। तो इसका एक्शन क्या होता है, ये हमारे पास है D2 एगोनिस्ट है, ठीक है, ये याद रखो, एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, D2 एगोनिस्ट है। Heat produced by muscle in excess of resting heat is resting heat during contraction is initial heat। ये आप लोगों ने इवन असाइनमेंट भी की जिसमें आपने टाइप ऑफ हीट्स के असाइनमेंट मुझे भेजी हुई थी। रिकवरी हीट क्या है, इनिशियल हीट क्या है, रिलैक्सेशन हीट क्या है, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत नहीं पूछते लेकिन थोड़ा बहुत एक दफ़ा आपने इसको दोबारा गो थ्रू कर लेना है। क्लियर? Okay, the next is a small child had exchange transfusion as HB was decreased. After that, slowly his ear became red, then trunk, then whole body. He also had diarrhea, jaundice, and deranged LFTs. So he is having graft versus host reaction. अब देखिए पेशेंट का HB कम था, हमने उसको ट्रांसफ्यूजन लगा दी, पता चला सबसे पहले होते होते पूरी बॉडी पे जो है रैश डेवलप हो गया, फिर जॉन्डिस, फिर डायरिया, तो एलएफटीज भी डीरेंज। तो इसका मतलब है होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिएक्शन जो है बॉडी के अंदर डेवलप हो गया। क्लियर? अब ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं ये 4 किस्म्स के हैं, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हमारे पास है हाइपर एक्यूट, यानी कि प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ है तो विद इन सेकेंड्स हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डिटेक्ट कर लेती है और रिएक्शन हो जाता है, तो इट इज़ हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगला हमारे पास है एक्यूट रिजेक्शन जो किसकी वजह से होती है, CD8 सेल्स की वजह से, और ये हमारे पास टाइप 4 है, और ये क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ डिलेड, ठीक है। अगला है क्रॉनिक रिजेक्शन, वो हमारे पास टाइप 4 की वजह से ही हो रही है, और इसके अंदर टाइप 2 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दोनों होती हैं। जबकि ये जो हमारे पास ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ वाली है ये हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। क्लियर? अगला है, a pregnant lady with labor pain and obstructed labor was taken to the hospital and died before she reached the hospital, most likely ये क्या है, amniotic fluid embolism है। ये तो रिपीट हुआ है। अब देखिएगा इन्होंने बहुत अच्छा सा हमें एक